हमने जो चीजें बचपन में पढ़ी है ना, हमने उनके ऊपर अमल नहीं किया। बेसिकली हमारी सबसे बड़ी नाकामी और कमजोरी की वजह ये है, हमने किताबों के अंदर पढ़ा, नमाज के ऊपर जो मजमून लिखते होते थे, मुझे आज भी याद है, तो लिखते होते थे नमाज वक्त की पाबंदी सिखाती है। और आज उस बात की जाके समझ आई है कि अगर हमने उस बात, उस टाइम इस चीज को अच्छे तरीके से समझा होता, रट्टे ना लगाए होते, सिर्फ उसको एक दुनियावी तालीम ना समझा होता कि बस ऐसे ही है, ये नहीं पता कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे हमने लिखा था नमाज के अंदर हर मसले हर परेशानी का हल है, लेकिन हमने सिर्फ पढ़ा, उसको समझा नहीं। जो लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, आप उनके वक्त की पाबंदी देखें, उनको पता होता है। अभी देखें ना, अभी ये कैसे टाइम टेबल सेट है, हर चीज एक्यूरेट है। पता है इतने से बजे इतने से बजे जोर के टाइम उठना है, जोर से असर के दरमियान जो है जी काम करना है, असर से मगरिब के दरमियान कुरान मजीद पढ़ना है, मगरिब से ईशा के दरमियान वॉक करनी है, ईशा के टाइम सोना है, उसके बाद उठ के फिर ईशा पढ़नी है, फिर काम करना है, फिर फजर पढ़नी है, फिर वॉक करनी है, फिर आपको काम करना है, फिर सोना है। लाइक कितनी इजी लाइफ है, कोई इसके अंदर वो चीज नहीं है, हर चीज स्मूथ है। क्यों? क्योंकि बीच में नमाज की पाबंदी है। अगर नमाज की पाबंदी ना हो ना बीच में, जब मर्जी उठो, कभी 3 बजे उठ रहे हैं, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, ना काम हो रहा है ना कोई और चीज हो रही है। तो अगर हम गौर करें ना, तो वो जो चीजें हमें बचपन में सिखाई गई थी वो बहुत कीमती थी। हमने पढ़ी तो सही, लेकिन हमने सीखी नहीं। बेस्ट फ्रेंड के ऊपर मजमून लिखना होता था, दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। हम हमारा यहाँ यह है, दोस्त वो है जो सूटे में काम काम आए, जो साफ सूटा लगाए हमारे। ये हकीकत है। जो चीजें हमने इनको गौर किया ही नहीं, अब गौर करें। हमें हमें जो दीन और दुनिया तो बचपन में ही सिखा दी गई थी। हमारा जो किताबी निजाम है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम ऐसे कहें हमारी तालीम बहुत बुरी है, हमारी तालीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हमें उसके अंदर दुनिया, दीन दुनिया दोनों चीजें हमें कवर करवा दी गई थी, लेकिन हम दूर थे। हमने उसको समझा नहीं। क्योंकि जवानी के अंदर ना इंसान बचपन में तो समझ ही नहीं आती। जवानी के अंदर हवा के घोड़े के ऊपर होता है, खून गर्म होता है, वो समझता है मैं ही बादशाह हूं। उसकी अपनी एक दुनिया होती है। बस शीशे के सामने खड़े हो गया, बाल सेट कर लिए, उसको वो अपने आप ही हीरो लग रहा था। वो कहता है मेरे अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में। वो जब देखता है हमारे जैसे बूढ़ों को, इतना सा करके थक गए हैं, और ये उसे 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 लगता है मैंने बूढ़ा होना ही नहीं है। वो जब जाता है ना 30 से ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता जब खून ठंडा होना शुरू होता है और दिमाग सोचना शुरू करता है, तो फिर पता चलता है वो केड़े भाव वेख दी है। फिर पता चलता है कि यार मैं क्या क्या कर आया हूं, क्या क्या छोड़ आया हूं, क्या रह गया है। वैसे तो असल उम्र 18 से 30 के दरमियान ही है, संभलने की, कुछ बनने की। लेकिन अगर चलें कह लें कि 18 से जो 30 के दरमियान जो जवानी थी नहीं समझ आई, तो 30 से 40 के दरमियान भी जो बंदा नहीं संवरा, नहीं संभला, फिर वो नहीं। 40 तक उम्र होती है जिसमें आपने कमाना है, करना है, अपना मुस्तकबिल सेट करना है, दीन दुनिया दोनों कवर करनी है।
40 से पहले पहले आपने टारगेट रखना है, 40 के बाद तो फिर तक ही है भाईजान। अल्लाह ताला हमें सबको जवान रखे, बड़ी कदर होती है उस टाइम। मुझे आज भी याद है, मैं मक्के के अंदर था तो एक आदमी मुझसे मिलने आया। उसने मुझे कहा जितने सजदे करने हैं अभी कर लो। बड़ी तकलीफ होती है उस टाइम जब सजदा होता नहीं है। बूढ़े हो जाते हैं ना तो ऐसे कुर्सी पे रख के पढ़ना पड़ता है, ये बेड पे रख के पढ़ना पड़ता है। कहता बड़ी तकलीफ होती है उस टाइम। मैं अभी गया था, सिर्फ उम्रा करके आ गया था, एक दिन के लिए मैं गया था। उससे पहले भी मैं गया, उस टाइम मैं तकरीबन 10 दिन के लिए गया था। मैं 2 दफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया था, 2 दफा मैं गया हूँ। तो ये भाई, मैं आपको हकीकत बताऊं ना, तो हर बंदे की ना फीलिंग अपनी है वहां। हर बंदे का एक अल्लाह ताला से ना एक डिफरेंट कनेक्शन है। वो जो आपका है वो मेरा नहीं हो सकता, जो मेरा है वो आपका नहीं हो सकता। और ऐसा कभी भी नहीं है कि उसका बहुत ज्यादा है और आपका नहीं है। जो उसकी तरफ गया है, जो उसकी तरफ जाने का सोच रहा है, जो उसकी तरफ चला गया है, सब बराबर है। वो वो जो ताल्लुक है, वो उसका रब का और उसके बंदे का जो आपस के अंदर है, उसने हर एक से अपना डिफरेंट बनाया। क्योंकि आपको पता है कि आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितने पानी में हैं। वो जो आपको पता है वो मुझे नहीं पता। और उसके बाद भी अगर अल्लाह ताला आपकी सुन रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपकी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है, आपकी दुआएं कबूल कर रहा है। और दुआ से याद आया, दुआ हमेशा जो आपने रब से मांगा ना वो आपकी कबूल होगी। मेरी बात ये याद रखिएगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि दुआ मांगे और कबूल ना हो। ये चीज जहन से निकाल दें। जैसे आपको पता है, ईमान है कि मरना है एक दिन, जिंदा नहीं रहना। हर जानदार चीज ने मौत का मजा चखना। जैसे आपको इस चीज पे ईमान है, वैसे इस चीज पे भी रख लेना आप कि हर दुआ कबूल होनी है। कुछ उसी टाइम हो जाती है, समटाइम आपने देखा अपने मुंह से निकाला होता पूरी हो जाती है। कुछ थोड़े अरसे बाद होती हैं, कुछ एक खास अरसे बाद होती हैं। और कुछ दुआएं क्यामत के लिए रखी जाती हैं, वो आपको उस टाइम मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुआ कबूल नहीं होती, और हमें रब से मांगना चाहिए। उसको अच्छा लगता है। अगर बिन मांगे दे दे तो शुक्र अदा करना चाहिए, जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। कुछ भी आ जाए तो शुक्र अदा करें। वो रिस्क हो, अच्छा रिस्क भी
खाली ये पैसा नहीं होता, मेरी बात याद रखिएगा, इल्म भी रिस्की है। तो रिस्क की बहुत सारी, औलाद भी रिस्क है, नेमत है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा ही सिर्फ रिस्क है। अल्लाह ताला की देन है। तो आज हमारा जो कीवर्ड रिसर्च का सिलसिला था वो यहां खत्म होने जाता है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। आई नो कि आप भी हंग्री हैं सीखने के लिए, और खास तौर पर कीवर्ड रिसर्च के लिए। कीवर्ड रिसर्च, एक टाइम था लोग कहते थे कीवर्ड रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे मेन टास्क है। मैं खुद कहता था कि अगर प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कर लिया तो आप रैंक कर जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होती गई हैं, और आज मैं समझता हूं कीवर्ड रिसर्च कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उसकी वजह उसकी वजह यह है कि आपने यार काम करना है, वट एवर, कोई भी कीवर्ड निकालो, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। प्रॉब्लम तो ये है ना, उसको रैंक करना है कि नहीं करना। वो आपको अगर पता चल जाए कि यार ये रैंक होगा या नहीं होगा और इसको कितना टाइम लगेगा, बात खत्म हो गई। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कीवर्ड के ऊपर काम ही नहीं कर सकता, मैं उतनी एफर्ट नहीं डाल सकता। मैं उतनी एफर्ट नहीं डाल सकता कि यार मैं इस कीवर्ड के ऊपर इतनी एफर्ट चाहिए, मुझे इतनी मेहनत चाहिए, इतना कंटेंट चाहिए। तो आज जैसे मैंने अपना एक पर्सनल टूल जो था बनाया हुआ, एक आप लोगों के साथ शेयर किया आइडिया, आई थिंक उसके बाद आपको इजीली समझ आ जानी चाहिए कि इस कीवर्ड के ऊपर मुझे कितनी, क्या चीज चाहिए, कितना नमक चाहिए, कितनी चीनी चाहिए, कितना दूध चाहिए, कितना पानी चाहिए एक बेस्ट डिश बनाने के लिए। मतलब कि मुझे क्या क्या, कितना कंटेंट चाहिए, क्या बैकलिंक्स चाहिए, और मुझे कितनी देर बाद ये रैंक होगा। आपके पास हर चीज आपके हाथ में है। ठीक है, ये बात आप एग्री करते हैं इस बात से? उसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि आपने खुद किया है, आपको पता है। सिंपल सी बात है, अगर गूगल एक चीज को रैंक कर रहा है, आपने ये पता लगवा लेना है कि ये क्यों कर रहा है, तो आप भी रैंक कर जाएंगे। सिंपल फार्मूला है। बाकी सब लोग नहीं जवाब दे रहे, कहीं मसरूफ हैं वो लोग।
स्क्रीन शेयर किया आप लोगों के साथ, अगर नजर आए तो फिर बताइए। अच्छा, आज एक और छोटी सी चीज जिससे हम आइडिया ले सकते हैं, वही बात है, जैसे मैंने लास्ट टाइम इतने सारे टूल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दे, इतनी आइडियाज शेयर कर दी, इस तरह हजारों और चीजें। मुद्दा सेम वही है, बेस वही है, बेस वही है, सारी चीजें वही हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए करना क्या है। कोई एक सीड कीवर्ड दे दें, कोई एक कुछ भी दे दें, किचन में से कर लेते हैं। वैसे ये हमारे पास बड़ी जबरदस्त है, इसके अंदर से आपको बहुत कुछ मिल सकता है अगर आपने इसको अच्छे तरीके से देखा हो तो। ये जो मैंने निश आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर किए, किचन ले लेते हैं। मुख्ता मुख्तार मुख्तियार, सॉरी कैसे प्रोनाउंस करना है सही। ये नाम मेल का है, फीमेल का है? फीमेल का भी मुख्ताबर होता है शायद, मुख्ताबर होता है उनका नाम, बख्तियार। ये जो है ना आपने जो दिया है, ये कीवर्ड है, सीड नहीं है, ये कीवर्ड ही है। ठीक है, तो मैंने ये किचन यहां किया है कंटेंट एक्सप्लोरर के अंदर। मेरे पास ये रिजल्ट आ गए। मैं कहता हूं कि वन पेज पर डोमेन कर दें, तो मेरे पास रिजल्ट शॉर्ट हो गए। यहां से मैं कोई फिल्टर लगाता हूं, रेफरिंग डोमेन कर देता हूं 0। अच्छा, अब क्या है, मेरे पास अभी अभी बहुत सारे रिजल्ट हैं। मैं और फिल्टर लगा देता हूं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कर देता हूं 1000 के करीब आ रही हो। मेरे पास 512 रिजल्ट आ गए। पहले ही 512 रह गए हैं, आप डिफरेंट तरीके से प्ले कर सकते हैं। हम डीआर का फिल्टर भी लगा सकते हैं। स्मॉल किचन आइडियाज, लैंग्वेज का ठीक है, लैंग्वेज का फिल्टर हमें लगाना चाहिए बिल्कुल। जी मैं बेस्ट का वर्ड ऐड करने लगा हूं।
इन टाइटल किया मैंने, 24 पेजेस आ गए मेरे पास। थ्री डी प्रिंटिंग पेन के नाम से हमें एक चीज मिली है, उठा लेता हूँ मैं इसे, साइड पे कर लिया। किचन स्केल, दो चीजें आ गई हैं। चलो, दो चीजें हमें आ गई हैं। कीवर्ड के अंदर जाता हूँ, थ्री डी प्रिंटिंग पेन में आ जाता हूँ, अमेजोन करता हूँ, पहले सर्च किया है, हैविंग सेम टर्म्स, कीवर्ड उठाया है, बेस्ट थ्री डी प्रिंटिंग पेन की है, मेरे पास टॉप साइट आ गई है, टॉप साइट को उठाया है, साइट के अंदर चला गया, 1.3 के करीब कीवर्ड्स रैंक है और 3 के करीब ट्रैफिक है। और काफी एक्टिव साइट है, अप्रैल के साथ उन्होंने अपडेट किया हुआ है। ये ले, पूरे कीवर्ड्स आपके पास निकल आए हैं। बाकी सेम यही वही फार्मूला जो है आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, हेल्पिंग वर्ड्स और जैसे हम LSI कीवर्ड निकालते हैं वो सारी चीजें, और आपकी जो है रेडी है। अच्छा, हमारे पास यहाँ तक आ गया। आप एक और आ, आप टर्म कह सकते हैं, डिफरेंट जो टूल्स एजेंसीज हैं, जैसे मोज, एचरफ, सैमरश, कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड आयो, ये डिफरेंट अपनी स्ट्रेटजीज निकालती रहती हैं, डिफरेंट तजर्बे करती रहती हैं और उनको डिफरेंट नाम देती रहती हैं। इसी तरीके से आई थिंक कीवर्ड एवरीवेयर ने एक टर्म निकाली थी जिसको उन्होंने नाम दिया था कीवर्ड गोल्डन रेशियो, KGR। मे बी आप लोगों ने पहले सुना हो या नहीं सुना हो, काफी उन्होंने उसके ऊपर आर्टिकल वगैरह भी डाले हैं, आप पढ़ सकते हैं उसके अंदर गूगल में। KGR बिल्कुल वो उनका है, उन्होंने अपने उसके मुताबिक, अपने टूल के मुताबिक निकाला था। अपने टूल को प्रमोट करने के लिए वो डिफरेंट चीजें निकालते हैं। नहीं, ये निकाला था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मंगोल, ये उन्हीं का है ना, कीवर्ड एवरीवेयर वालों का ब्लॉग है। आवर एसईओ टूल, यस ये उन्हीं का है। ये देखें, कीवर्ड फाइंडर और ये लिंक माइनर, साइट प्रोफाइलर, ये सारा उन्हीं का है। तो
यहाँ से आप इसको, यार प्लीज प्राइवेट मैसेज ना सेंड किया करें, यहाँ से एवरीवन में जाकर ना मीटिंग कर लिया करें, फिर मैं जब करता हूँ तो उन्हीं को मैसेज चला जाता है। तो प्लीज प्राइवेटली मैसेज ना किया करें, यहाँ पब्लिक में किया करें। ये है सिंपल। ये एक फॉर एग्जांपल यहाँ हमने जो भी निकाला है हम उसी का देख लेते हैं। बेस्ट 3D पेन्स, ओवरव्यू के अंदर आ जाते हैं तो 150 के करीब इसकी सर्चेज हैं, और कीवर्ड डिफिकल्टी इसके 12 बता रहा है एज पर टॉप वेबसाइट, बैकलिंक्स एंड एवरीथिंग। तो हम सिंपल सर्च वॉल्यूम है 150, सॉरी 150, और कीवर्ड है हमारा बेस्ट 3D प्रिंटिंग पेन्स। थर्टी टू 30 रिजल्ट है हमारे पास। और उसके मुताबिक जो इसका कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। तो जिनका आपका ग्रीन आता है फॉर एग्जांपल जैसे ये है, वो कीवर्ड का इजीली रैंक है। सेम वही स्ट्रेटजी है कि ऑल इन टाइटल जो है वो कम है, और जिसके ऑल इन टाइटल ज्यादा होंगे, ऑल इन यूआरएल ज्यादा होंगे, वो थोड़ा मुश्किल होगा। और सेम मैंने इसका एक और साथ बना लिया। मैंने ऑल इन यूआरएल का भी बना लिया कि उससे भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हम तो दोनों चीज़ें देखते हैं, कंपटीशन तो यूआरएल का भी होता है। तो बाकी भी कोशिश है मैं इसके सारे बनाऊं। सर्च वॉल्यूम है 150, और ऑल इन यूआरएल है 7830, 7830 52। सेम वही चीज़ है कि आपको बता देता है एवरेज निकाल कर, उसको डिवाइड कर रहा है वॉल्यूम को उसके ऊपर, जिसका जितना। जी ऑटो आ रहा है, ये फार्मूला लगा हुआ है तो ऑटो आ रहा है। यहाँ फार्मूला इसको इसके ऊपर डिवाइड करने, ये फार्मूला लगा हुआ है। सो ये मैं शीट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग भी इसको यूज कर लीजिएगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए। स्टिल कोई क्वेश्चन कीवर्ड रिसर्च में, क्योंकि आज हम इसको अल्लाह हाफिज करके नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं। तो ये दो चीज रहती थी, वैसे तो चीजें आती रहेंगी और इंशाल्लाह शेयर होती रहेंगी, बट अगर स्टिल आपके पास कोई और है तो प्लीज मुझे बता दें, नहीं तो मैं आगे शुरू कर सकूं। प्रिंसिपली ये आइडिया है, ये एक आइडिया है कि कीवर्ड कंपटीशन ज्यादा है या कम है, रैंक होगी या नहीं होगी वो आपको आगे समझ आएगा। अब देखें,
वो मैं आपको आगे समझ आएगा। यहां से सिर्फ ये देख लें कि जो ग्रीन आ रहे हैं वो इजीली रैंक हैं और जो रेड हैं वो थोड़े हार्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर साइट बना देंगे तो पहले दिन ही साइट रैंक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने ये गूगल सर्च टर्म का वॉल्यूम लिखा है। मरियम, जितने ज्यादा आप कवर कर सकें। एक्चुअली होता क्या है कि कीवर्ड मेन वही होता है, साथ एक एक वर्ड ऐड और होता है। ये ऑटो आ जाएगा, ये ऑटो हो जाएगा। ये ले, वही वही चीज है जो मैंने आप लोगों को बताई है शुरू के अंदर कि जितना ऑल इन टाइटल कम होगा, सिंपल बात है। 200 साइट्स टाइटल के अंदर यूज कर रही है। गूगल के अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन, गूगल का जो मेटा टैग सबसे ज्यादा जिसको देखता है वो टाइटल टैग होता है। 200 टाइटल साइट्स भी यूज कर रही हैं, तो आपका मुकाबला 200 साइट से है। अच्छा, यहाँ 150 साइट्स यूज कर रही हैं, ठीक है, तो आपका मुकाबला 150 साइट से है। आपने 150 साइट से बेस्ट कंटेंट लिखना है, आप उनके अंदर रैंक कर जाएंगे। अब देखें, अब टोटल साइट्स ही 150 हैं जो इस कीवर्ड को टारगेट कर रही हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि आपके पास टोटल साइट्स हैं 150 जो इस कीवर्ड को रैंक करना चाह रही। तो आपकी साइट आ गई बीच में, तो वो ये हो गया 151। आपने 151 से बेटर वो करना है। अच्छा, आप अब ये क्या होगा, कुछ का कंटेंट लो होगा, कुछ वैसे ही सर्च इंटेंट नहीं होगी कुछ, तो आपका इजीली कीवर्ड जो है वो 50वें 60वें नंबर पे आ जाएगा जब आप थोड़ा सा अच्छा कंटेंट करेंगे, थोड़ा सा इस पूरे कीवर्ड को कवर करेंगे। सिंपल, वेरी सिंपल। अब यहां आपका मुकाबला जो है 800 साइट से है। आपका मुकाबला 800 वेबसाइट से है जो टाइटल के अंदर यूज कर रही है। टाइटल के अंदर यूज करने का मकसद क्या है? टाइटल के अंदर अपना कीवर्ड यूज करने का मकसद क्या है? यानी वो उस कीवर्ड को रैंक करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन लोगों ने अपना रखा हुआ है टाइटल के अंदर कीवर्ड बेस्ट 3D प्रिंटिंग पेन्स, बाकी साथ तो हेल्पिंग वर्ड है ना। बेस्ट 3D प्रिंटिंग पेन, अगर इन्होंने यहां इस कीवर्ड को रखा तो इसका मतलब क्या है? ये इस कीवर्ड को रैंक करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मे बी ये प्रिंटिंग पेन्स को रैंक करना चाह रहे हो। अच्छा, मे बी ये 3D पेन को रैंक करना चाह रहे हो। 3D पेन भी कीवर्ड है। तो इस एक टाइटल के अंदर मोर देन 50 कीवर्ड्स होंगे। इतने कीवर्ड तो हम निकाल ही लेंगे इस एक टाइटल के अंदर। तो टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट टैग। वैसे भाई, फिर मिस कर गए, फिर चीज एक मिस कर गए आप। हम हम इसको भी रैंक कर सकते हैं, हम इसको भी रैंक कर सकते हैं, हम इसको भी रैंक कर सकते हैं। मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है कि आपने हलवा गरम गरम खाना है या ठंडा करके खाना है। आपने, लाजमी बात है इसका सर्च वॉल्यूम सिर्फ 200 है। हमारा जो मेन कीवर्ड होगा वो, ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ड होगा ना, तो ये हमारा पहले ही रैंक हो जाएगा क्योंकि इसमें टाइटल में बहुत कम वो हो रहे होंगे। तो ये यहां से सिर्फ आपने आइडिया लेना है कि यार अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर काम करता हूं तो ये कितना तो मुश्किल है रैंक करना। 800 साइट में मुझे 800 साइट से बेटर लिखना है।
800 साइट टाइटल के अंदर यूज करके उसको रैंक करने की कोशिश कर रही है। सिंपल, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं कि जितना लो होगा ऑल इन टाइटल वो उतना लो कंपटीशन होगा, जितना ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा। ठीक है, हमारी कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम डोमेन के ऊपर आएंगे। पहले डोमेन नेम क्या है? एक वेब एड्रेस जिससे आपकी साइट की पहचान होती है, जैसे google.com हो गया, फेसबुक हो गया, डोमेन नेम हो गया, इसको डोमेन नेम कहते हैं। डोमेन नेम के अंदर डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं, .net, .com, .info। पहले तो थोड़ी सी थी, अब तो बहुत ज्यादा एक्सटेंशंस आ गई हैं। सबसे बेस्ट कौन सी है, कौन सी लेनी है? सिंपल क्वेश्चन है, अपने कीवर्ड को सर्च कर लें, आप टॉप 10 साइट्स को देख लें और उसके बाद देख लें कि क्या उन कीवर्ड्स के ऊपर दूसरी साइट्स अवेलेबल हैं। वो भी अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन रैंक ज्यादा .com ही होंगी। तो सबसे जो फ्रेंडली है वो .com है। अच्छा, जब हम डोमेन नेम लेना चाह रहे होते हैं, उसके अंदर 2-3 टाइप के डोमेन नेम होते हैं। एक होता है EMD, एक होता है PMD, एक होता है ब्रांड। EMD एग्जैक्ट मैच डोमेन। फॉर एग्जांपल, आप कीवर्ड कर रहे हैं कवर बेस्ट डॉग बेड, तो आपका डोमेन क्या होगा? bestdogbeds.com या bed.com, whatever, कुछ भी कर लें। ये हो गया EMD। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि EMD स्टिल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। स्टिल EMD जो है वो सपोर्ट करता है आपको, क्योंकि आपके डोमेन का नाम ही वो होता है। बट स्टिल इन मैनी केसेस EMD को इजिली आउट रैंक कर देता है ब्रांड। अब ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड नेम आपकी पहचान, एक डिफरेंट चीज। फॉर एग्जांपल फेसबुक है। अब ये भी तो कर सकते थे ना, socialnetworks.com, socialnetwork.com, सोशल नेटवर्क ही है ना। वायर कटर, पेट्स लाइफ टुडे, जैसे हम देख रहे हैं आजकल, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, कैट लाइफ टुडे। अच्छा, कैट लाइफ टुडे क्या है? अब वो थोड़ा सा साउंड PMD के अंदर आ जाता है, पार्शियल मैच डोमेन के अंदर भी आ सकता है। वो कैट्स को कवर कर रहे हैं, साथ उन्होंने लाइफ टुडे साथ लगा लिए। टॉप लाइफ टुडे, बिल्कुल। ब्रांड आपकी पहचान होती है। ब्रांड आपका बनता उस टाइम है जब आपके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है, आपके पास बहुत ज्यादा बजट होता है, आप बहुत ज्यादा कंटेंट डाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट, मैं शॉर्ट करता हूं, आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि अगर आपका प्लान एक बड़ी साइट का है देन गो फॉर ब्रांड। अगर आपका साइट एक छोटी साइट का है प्लान, गो फॉर PMD या EMD। सिंपल, क्लियर। डोमेन नेम हमने ले लिया, एक वेब एड्रेस ले लिया, उसके बाद हमें इन सब चीजों को अपनी साइट को लाइव करने के लिए, डाटा रखने के लिए, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, इस तरह एक सर्वर चाहिए होता है जो हमारी साइट को लाइव करता है,
कनेक्ट करता है, पूरी दुनिया के अंदर दिखाता है। होस्टिंग, होस्टिंग कौन सी बेटर है, कहां से लेनी चाहिए, क्या है, कहीं से भी ले लें होस्टिंग। छोटी साइट है तो नॉर्मल पैकेज ले सकते हैं आप, कोशिश करें बड़ी साइट से ले लें। गोडैडी, नेमचीप, होस्टगेटर, कहीं से भी, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है होस्टिंग के अंदर कि डाउन टाइम ना हो, साइट आपकी डाउन ना हो, एसएसएल हो आपके पास, और स्पेस हो। तो दो चार चीजें देखकर आप ले सकते हैं। सर्वर परफॉर्मेंस, यानी होस्टिंग परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं, वही पहले आपने वेब होस्टिंग प्रोवाइडर को देखना है आपने कि अच्छी स्पीड है उनकी, डाउन टाइम नहीं है, रिव्यूज कैसे हैं, सर्वर ठीक हैं, तो देन गो फॉर इट। पीएचपी वर्जन देखना है। बहुत सी साइट्स हैं अभी ओल्ड पीएचपी के ऊपर चल रही हैं, बहुत सी होस्टिंग, उसके अंदर बग्स का खतरा होता है, हैकिंग का खतरा होता है, तो कोशिश करें कि वो वाली होस्टिंग जो नई पीएचपी को रिकमेंड करें। जी जिप, ये हेल्प करता है साइट को, साइट की स्पीड के अंदर, तो ये टूल आपने देख लेना है। HTTP2 होस्टिंग नॉर्मली अब होस्टिंग के अंदर अनेबल ही होता है, तो इज नॉट अ बिग डील। HTTPS SSL बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। सर्वर लोकेशन काफी मैटर करता है, अगर आपने वर्ल्ड वाइड करना है तो क्लाउड फ्लेयर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूएस का, हमारी ज्यादा साइट यूएस के लिए हैं तो यूएस का सर्वर, नॉर्मली यूएस का सर्वर मिल जाते हैं, तो कोशिश करें कि वहां में। ये सिंपल सा हमारा जो है सर्वर परफॉर्मेंस का चेकलिस्ट है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आपने नॉर्मली ये देखना है कि जहाँ से आप साइट होस्टिंग ले रहे हैं तो ये आपके पास ये चीजें मौजूद हों। क्लाउड फ्लेयर वैसे ही इंशाल्लाह मैं आपको इंस्टॉलेशन बता दूंगा, कोई उसमें मसला नहीं। डोमेन नेम कहाँ से बाय करना है, मैं नेम फाइलों से बाय करता हूँ। इसका फायदा ये होता है कि ये अगर आपने पेपाल से बाय किया तो आप कैंसिल करके रिफंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक डोमेन बाय करते हैं, हमारा जो निश है वो कंप्यूटर असेसरीज से रिलेटेड है, जिसमें हमारी पीसी कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग माउस, ये सारी चीजें हमारी कवर हो रही हैं। तो उससे रिलेटेड मुझे एक छोटा सा साइट बनाना है। तो उससे मैं उससे रिलेटेड मैं डोमेन नेम एक फाइंड कर रहा हूँ। टेक हब, मेरा नहीं ख्याल कि ये पड़ा होगा। आईटी सॉल्यूशंस जो है फाउंड करता है आपका सर्विसेज प्रोवाइडर। सिस्टम,
pclist.com कहाँ पड़ा होगा? मेक योर पीसी। बेस्ट कंप्यूटर थिंग्स भी हमारे पास पड़ा है। लेकिन इसके अंदर फिर मैं लैपटॉप नहीं कवर कर पाऊंगा अगर मैं लैपटॉप माउस करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सिस्टम पुलिस। सिस्टम बीस्ट। नहीं, ऊपर एक नाम आया था, बेस्ट पीसी गियर। ये भी अच्छा है वैसे। ठीक है। यहाँ हम अपने नेम सर्वर लिखते हैं जिनसे हमने साइट को कनेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल मेरा नेम सर्वर है ns1sa2session.com ns2.sco2session.com। मैं सबमिट कर देता हूँ। कंटिन्यू, प्लेस माय ऑर्डर। हमारी साइट बाय होगी। डोमेन नेम हमने बाय कर लिया। अब हमने इसको होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है। हमने होस्टिंग को लॉगिन किया, इस तरीके से हमारे पास सी पैनल आ जाता है। हम ऐड एंड डोमेन के ऊपर जाते हैं।
या अपना डोमेन लिखते हैं और ऐड डोमेन पे ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा डोमेन ऐड हो जाता है। सम टाइम 1 आवर से 24 आवर तक लगते हैं आपस में लिंक होने में, सम टाइम क्विकली हो जाता है। उसके बाद हम वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं, इंस्टॉल नाउ के ऊपर जाते हैं, यहां से अपना डोमेन सेलेक्ट करते हैं, यहां से डायरेक्टरी खत्म कर देते हैं क्योंकि हमें तो मेन के ऊपर करना है, रूट के ऊपर, और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। दैट्स इट, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। जब हमने अपनी साइट को ओपन किया तो फॉर एग्जांपल हमने, हमारे पास ये साइट ओपन हो गई camhighlight.com, हमने इसको WP एडमिन, ये लॉगिन पेज होता है, हमने इस पे करके हमें लॉगिन कर लिया तो हमारे पास ऐसा पैनल आ गया। हमारे पास यहाँ एक डमी पोस्ट पड़ी होती है, पेज पड़ा होता है। सो हमारी साइट कनेक्ट हो गई, हमारी साइट लाइव हो गई है। अगर मैं साइट को ओपन करता हूँ तो ये वो पोस्ट पड़ी है इस तरीके से, एक थीम पड़ा हुआ है, ऑटो उन्होंने दिया हुआ है, इस तरीके से हमारी साइट ओपन होगी। ठीक हो गया। अब आप लोगों की आसानी के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए, हर चीज आसान करके आप लोगों के सामने रखी है। ऐड न्यू के अंदर जाना है, अपलोड प्लगइन करना है, ये एक प्लगइन इंस्टॉल किया है मैंने, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपने की देना है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये आप अपने पास सेव कर लें, एक्टिवेट पे क्लिक करना है, एक्टिवेट हो जाए।
डिलीट ऑल पोस्ट, डिलीट ऑल पेजेस, डिलीट ऑल कमेंट्स। अगर आपने कोई पेज क्रिएट करना है हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर इससे नहीं होता हमारे पास अलग प्लगइन है, प्रो प्लगइन है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सेट परमालिंक्स पोस्ट नेम फॉर बेटर एसईओ, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट क्लिक हियर, स्टॉप स्टॉप। अगर आपने मल्टीपल कैटेगरीज क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप क्रिएट करके अपनी कैटेगरीज लिख सकते हैं। अगर ब्लैंक पेज क्रिएट करना है, इंस्टॉल मल्टीपल प्लगइन एट वंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। ये सारी प्लगइन्स मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना के रखी हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इन सबको इधर डाल देना है। स्टार्ट। डन हो गया, सारी चीजें सेट हो गई। सबसे पहले हम परमालिंक्स के ऊपर जाते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि पीछे प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, जो जो प्लगइन्स हमने डाली थी वो सारी इंस्टॉल होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, परमालिंक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी साइट की रैंकिंग के अंदर। यहाँ हम अब अपनी बेस बनानी शुरू कर रहे हैं, यानी जो घर बनाते हैं जैसे उसकी खुदाइयाँ शुरू होती हैं, इसी तरीके से ये हमारे बिजनेस की खुदाइयाँ हैं। एसईओ को 3 पार्ट्स के अंदर डाल दिया गया है, जिसमें एक है ऑन साइट, एक है ऑन पेज और एक है ऑफ पेज। ऑन साइट ये जो हम सारी सर्वर परफॉर्मेंस से लेकर अभी तक हम ये सारा जो काम कर रहे हैं ये ऑन साइट है, यानी पूरी वेबसाइट के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं वो ऑन साइट कहलाता है। ऑन पेज जो हम उस पेज के ऊपर काम करते हैं जिसको हमने रैंक करना है, ऑन पेज। और ऑफ पेज जो हम बाहर वाली साइट के ऊपर काम करते हैं वो ऑफ पेज कहलाता है। ठीक हो गया? तो ये हम क्या कर रहे हैं, ऑन साइट कर, बिल्कुल। सो अगर हम देखा जाए तो ये हमें बता रहा है कि अगर आपकी जो पोस्टें हैं अगर आप इसके ऊपर चेक करेंगे तो इस तरीके से शो होंगी, यानी आपकी जो यूआरएल है इसके ऊपर इस तरीके से, इसके ऊपर इस तरीके से, यहाँ इस तरह यहाँ। तो अगर हमारा देखा जाए स्ट्रक्चर, यूआरएल स्ट्रक्चर, तो सबसे बेस्ट जो है वो यही है, पोस्ट नेम। यानी हमारा डोमेन का नाम और आगे जो भी हमारा टाइटल होगा, जो भी हम टाइटल डालेंगे, तो ये ऑटोमेटिक उससे क्लिक हो गया है। लेकिन हमने क्योंकि आपको समझाना था कि ये परमालिंक्स क्या होते हैं, तो यहां से हमने परमालिंक्स को सेट कर लिया। ठीक है, कोशिश करें कि रीडिंग में आकर इसको समरी कर लें। वैसे तो मैं फीड ऑफ ही करवा दूंगा, यानी इससे क्या होता है कि आपका जो बहुत सारी साइट जो आपका डाटा जो है कंटेंट उठा लेती हैं। किसी जमाने में ये फीड से आपके पास ट्रैफिक आती थी, लेकिन अब तो कोई इसका इतना वो नहीं है। जी मैं फीड ऑफ करना मैंने कहा, मैं बता देता हूँ रफाकत अली, मैंने कहा है, मैंने एग्जैक्टली यही कहा है, एग्जैक्टली यही वर्ड कहे हैं मैंने कि मैं आपको ऑफ करना बता देता हूँ कैसे ऑफ करेंगे। तो हम डिस्करेज कर देते हैं सर्च इंजन, यानी हमारी साइट को भी इंडेक्स ना करें, ताकि हम जो चेंजिंग है वो कर लें। यहां आकर हम अपने डोमेन का नाम लिख देते हैं, कैम
हाईलाइट। अगर आपके पास कोई टैगलाइन है, इट्स ऑल अबाउट वट एवर, कुछ भी, मैं अभी यहाँ कुछ नहीं लिख रहा, लेकिन अगर कोई टैगलाइन है तो आप यहाँ लिखें। एसईओ प्लगइन। एसईओ प्लगइन कोई भी आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको यह पता हो कि एसईओ प्लगइन करता क्या है और इस प्लगइन को यूज कैसे करना है। कोई रफाकत अली को रोक ले, वरना मैं रोक दूंगा। कोई रोक दे इसे प्लीज। सो वट एवर, कोई भी प्लगइन आप यूज कर लें, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपको पता हो कि एसईओ प्लगइन करता क्या है। एसईओ प्लगइन करता क्या है? एसईओ प्लगइन हमें वो तमाम कंट्रोल दे देता है जो हम सर्च इंजन के साथ, जिसके साथ प्ले कर सकते हैं, जो हमें हेल्प करता है एक बहुत हैवी हैवी कोड लिखने से क्विकली हम कर सकते हैं। सिर्फ हमें वन क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल, हमें मेटा पूरी साइट को नो इंडेक्स करना है, जैसे अभी हमने वन क्लिक किया, हमने नो इंडेक्स कर दिया। हम सर्च अगर वैसे करते तो मैनुअल हमें कोड लिखना पड़ता, कोड डालना पड़ता। ऑल इन वन एसईओ, बहुत सारी प्लगइन्स हैं यहाँ। अगर आप एसईओ लिखेंगे तो आपको बहुत सारी प्लगइन आएंगी, कोई भी यूज कर सकते हैं, मैटर नहीं करता। पहले बता रहा हूं, सिर्फ क्या है, आपको पता हो कि ये प्लगइन को यूज कैसे करना है। अगर आपको ये पता है कि इस प्लगइन को यूज कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए कौन सा पेज इंडेक्स करना है, कौन सा पेज नो इंडेक्स करना है। सिर्फ आपने ये समझना है। आपने समझना है कि कौन सा पेज इंडेक्स करना है, कौन सा नो इंडेक्स करना है। इस नो इंडेक्स का क्या फायदा होगा, इस इंडेक्स का क्या फायदा होगा, इस नो इंडेक्स का क्या नुकसान होगा। सिर्फ आपको यह समझना है। मैं हमेशा ऑल इन वन एसईओ ही पहले बताया है सारा, लेकिन मैं पिछले कुछ अरसे से एसईओ प्रेस ये प्लगइन यूज कर रहा हूं। इसका फायदा ये है कि ये मुझे बहुत सी मल्टी प्लगइन्स की बजाय एक प्लगइन यूज करूं तो मेरी सारी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं, जो जो मैं चाहता हूं। इस वजह से मैं इस प्लगइन को यूज कर रहा हूं। वैसे मेरे पास और भी बहुत सी पेड प्लगइन्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को वो समझ आए वो यूज कर लीजिएगा, अगर ये समझ आए ये यूज कर लीजिएगा। कोशिश करनी है कि आपने समझना है कि ये काम कैसे कर रही है। सबसे पहले मैं टाइटल्स एंड मेटास के ऊपर आऊंगा। अगर आपने कस्टम
आपने अपने होम पेज का मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालना है। तो यहां आप अपना मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। सिंगल पोस्ट पेज, ऑलरेडी कोडिंग इसकी हुई हुई है, आपने इसको कुछ नहीं छेड़ना। हाँ, अगर यहां से कुछ ऐड करना है आपने, ये सारे टैग्स हैं जो आप वन क्लिक करेंगे तो आपके ऐड हो जाएंगे। यानी ऑटोमेटिक अगर आप कोई चीज यहां अपनी कैटेगरी शो करना चाहते हैं, साइट टाइटल शो करना चाहते हैं, तो अगेन साइट टाइटल 2 दफा आ जाएगा आपका। कुछ भी करना चाहते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस चीज को छेड़ना चाहिए। रेडी टू गो है ऑथर आर्काइव। मैं इसको हमेशा नो इंडेक्स पे रखता हूं क्योंकि एक ही बंदा होता है, मैं खुद ही लिख रहा होता हूं। डेट, इसको मैं डिसेबल कर देता हूं, जरूरत नहीं है हमें। सर्च, समटाइम ऐसा होता है कि लोग सर्च करते हैं, हमारा एक पेज क्रिएट हो जाता है, वो पेज समटाइम गूगल में इंडेक्स हो जाता है। लोग बैड एसईओ करने के लिए आपकी साइट पे बैड बैड वर्ड सर्च करते हैं और पेज इंडेक्स हो जाते हैं। तो मैं सर्च को नो इंडेक्स पे रखता हूं, मैं सेव चेंजिंग करता हूं। कैटेगरीज, मेरी कोशिश होती है मैं कैटेगरीज को रैंक करूं, इस वजह से कैटेगरीज को मैं इंडेक्स पे रखता हूं। टैग्स मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये डुप्लीकेट पेजेस बनाते हैं, मैं इसको नो फॉलो नो इंडेक्स कर देता हूं। एडवांस में सिर्फ जो आपके पेज 1 2 3 होम पेज के ऊपर जो भी आते हैं, अगर ब्लॉग टाइप आपकी साइट होती है, तो अगर डुप्लीकेट कंटेंट में ना आए तो मैं उसको गूगल को मेटा डालता हूं कि इसको डुप्लीकेट कंटेंट के अंदर ना लेके आए। वैसे तो जो स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं, ये जो स्ट्रेटजी के अंदर ऊपर साइट बनाएंगे उसमें होम पेज के ऊपर अब वो रहा ही नहीं है पेज 1 2 पेज 3 पेज 4, वो बल्कि उल्टा नुकसान देता है। सो दैट्स इट, ये सिंपल सेटिंग। एक्सएमएल साइट मैप, सिंपल आपका एक्सएमएल साइट मैप रेडी है। इसमें सबसे मजे की बात है कि ये एक्सएमएल साइट मैप बनाकर ये पिंग जब हम करते हैं तो ये गूगल को पिंग कर देता है, हमें हेल्प करता है हमारी साइट को जल्दी इंडेक्स करने में। इस वजह से भी मैं ये प्लगइन यूज करता हूँ। अगर आपने इसके अंदर वीडियो साइट मैप भी है, अगर आपकी वीडियो है तो वीडियो चेक कर सकते हैं। ऑथर को इंडेक्स करना है तो ऑथर को कर सकते हैं। पोस्ट टाइप कौन सी इंक्लूड करनी है कौन सी नहीं करनी, टैग्स हमें इंक्लूड नहीं करने, जरूरत ही नहीं है। सेव चेंजिंग। सोशल नेटवर्क्स, कोशिश करें कि यहां अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करें। यहां सोशल अकाउंट डालें। फेसबुक ओपन ग्राफ, फेसबुक का जो मेटा है, फेसबुक को जो हेल्प करता है, कोशिश करें ये फिलअप कर दें। अगर आपके थीम के अंदर सोशल ग्राफ आपका सोशल मेटा है तो इसको देन ऑफ कर दें। तो कोशिश करें, आपने चेक करना है कि आपका ये डबल तो नहीं जा रहा, डबल जा रहा तो नुकसान है। नॉर्मली जो अच्छे थीम्स हैं उनके अंदर ओपन ग्राफ डाटा होता है, तो इसको हम ऑफ करते हैं। ये हम देख लेते हैं कि हमें ऑफ करना है ऑन करना है जैसे हम थीम लगाएंगे उसके बाद। गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स के अंदर सर आपने साइट ऐड करनी है।
गूगल एनालिटिक्स के अंदर आ गए। वेब है हमारी, कंटिन्यू कर देना। वेबसाइट नेम HTTPS कैम हाईलाइट, इंडस्ट्री कर दें जो भी आपकी रिलेटेड है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रिएट। ये ट्रैकिंग आईडी आ गई है हमारे पास। इस ट्रैकिंग आईडी को कॉपी की है, ट्रैकिंग आईडी यहाँ लिखी है। यहाँ से आप जो अपना है अगर निकालना है तो अपने आप को निकाल दें एक्यूरेट यूजर के लिए, जो उसकी ट्रैफिक काउंट ना हो। ये सारा एनालिटिक्स से रिलेटेड है कि आपने स्पेशल जो है इवेंट को ट्रैक करना है, या जो भी है आपका, अगर आप कोई ऐड चला रहे हैं उससे आप उसको कवर करने के लिए। एनीवे हमारा जो है हमारा बेसिक है, हमने कवर कर दिया। एडवांस के अंदर आ गए। ये बड़ा जबरदस्त, रिमूव अटैचमेंट पेज फ्रॉम देयर फाइल। समटाइम हमारे पेज भी वो हो रहे होते हैं, अटैच हो रहे होते हैं, गूगल के अंदर इंडेक्स हो रहे हैं इमेजेस वाले, उसको निकाल देता है। ये ऑटोमेटिकली जो है आपका टाइटल टैग सेट कर देता है, ये इमेज टैग आपका सेट कर देता है। ये आपके बीच में से कुछ खाली जो आपके बैड सोर्स कोड के अंदर कोडिंग होती है वो निकाल देता है। ये ऑटोमेटिकली अगर आपने कैप्शन सेट करनी है, अगर आपने डिस्क्रिप्शन सेट करनी है फाइल के नेम की बेस के ऊपर, तो आप इनको चेक कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको। रिमूव कैटेगरी यूआरएल इन परमालिंक। हम कैटेगरी बनाते हैं, हमारी साइट का नाम आता है camhighlights.com/कैटेगरी, आगे कैमरा, फिर आगे आते हैं बेस्ट कैमरा। तो दो दफा कैमरा आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो कैटेगरी नेम होता है वो हम रिमूव कर देते हैं अपने परमालिंक में से। तो उसके लिए है ये, डिसेबल स्लैश कर दें। रिमूव कमेंट ऑथर यूआरएल, वैसे तो हम कमेंट ऑफ करेंगे लेकिन यहां से भी आप कर सकते हैं। यहां से आप सारे, ये सारे आपका रिमूव RSV मेटा टैग, ये सारे आपके हेल्प करते हैं आपकी साइट को स्पीड अप करने के लिए। गूगल साइट वेरिफिकेशन, बिंग साइट वेरिफिकेशन, पिंटरेस्ट, इंडेक्स, आपने ये सारी साइट वेरिफिकेशन करनी है। गूगल साइट वेरिफिकेशन के ऊपर जाते हैं। वेब मास्टर, ऐड अ प्रॉपर्टी के ऊपर गए। यहां से मैंने कोड उठाया, साइट यूआरएल कंटिन्यू किया। क्योंकि हमारे एनालिटिक्स के अंदर ऐड है तो यहां ऑटोमेटिक हमारी ओनरशिप वेरीफाई हो गई है। अगर हमारा ना होता तो हम वेबमास्टर के अंदर कोड डालते, वो कोड हम यहां डालते, उसके बाद देन उसको वेरीफाई करते। बिंग साइट वेरिफिकेशन, बिंग वेबमास्टर, साइन इन,
बिंग में मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या होता है, यहाँ दो चीजें हैं। यहाँ आप साइट ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ आप गूगल सर्च कंसोल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैटर नहीं करता कि आपने कैसे करनी है, वहां से भी इंपोर्ट कर सकते हैं और यहां से भी हम ऐड कर सकते हैं। साइट मैप, साइट मैप हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। एक्सएमएल साइट मैप पे गए, व्यू योर साइट मैप, ये हमारा साइट मैप है। ये इसने हमें मेटा टैग दे दिए, ये हम कॉपी करेंगे। आई थिंक यहां तक आएगा। फिर चेंजिंग करते हैं, सेव हो गया। वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। नॉर्मली मैं वहां से करता हूँ, वेब मास्टर से। लेट मी ट्राई विद डिफरेंट मेटा, किस तरीके से ये उठाता है। मेटा तो यही है। वेट 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 वेट, यहाँ से वेरीफाई करना है हमें, हम ऊपर वाला कर रहे हैं। जी, देखा मिस्टेक थी, हम ऊपर वाला कर रहे थे। जी बिल्कुल, ये भी मुझे यहाँ भी किसी ने बता दिया। हम ऊपर वाले से कर रहे थे, वो नीचे वाले से था। ठीक हो गया। भाई अच्छे हैं, अगर अगर नाम अपना असल नाम से आ जाते तो और भी अच्छा लगता कि माशाल्लाह अच्छी समझ आ रही है इनको। देखिए, तो भाई अपना नाम चेंज करें ना राइट क्लिक करके। ठीक हो गया। तो पिंटरेस्ट भी आपने वेरीफाई कर लेना है और दूसरा भी आपने अपना वेरीफाई कर लेना, वेब मास्टर। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रो के ऊपर।
अच्छा, प्रो के अंदर हमारे पास अगर आपका लोकल बिजनेस है तो उसका लोकल बिजनेस का स्कीम है पूरा उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन हमारा लोकल बिजनेस नहीं है, ऑफ कर देंगे, हमें इसको भी ऑफ कर देंगे, कोई हमारा गवर्नमेंट बिजनेस नहीं है। स्ट्रक्चर डाटा जो है, अगर आपका थीम का यूज कर रहे हैं तो बेस्ट है कि इसको ऑफ कर दें। ब्रेड कम्स हमारे ऑलमोस्ट थीम के अंदर होते हैं, हम इसे ऑफ कर देते हैं। वो कैमरास हम यूज नहीं कर रहे, डिजिटल डाउनलोड हम यूज नहीं कर रहे। पेज स्पीड इसके अंदर ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेता है। रिपोर्ट टेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है इसके अंदर। गूगल बोर्ड जो है जब वो क्रॉल करता है तो वो आपकी इस बोर्ड को, इस टेक्स्ट को रीड करता है, यहाँ से वो कमांड लेता है कि किस पेज को इंडेक्स करना है, किस पेज को नहीं करना। और हम बहुत सी बोर्ड्स को हम यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सैमरस को ब्लॉक कर देते हैं, मैजेस्टिक को ब्लॉक कर देते हैं, एचरफ को ब्लॉक करना है तो एचरफ को भी कर देते हैं। लिंक्स टू योर साइट मैप क्लिक करते हैं, ऐड कर देते हैं, डिफॉल्ट डब्ल्यूपी रूल्स करते हैं और सेव चेंजिंग कर देते हैं। आपका रिपोर्ट टेक्स्ट, एक अमेजिंग रिपोर्ट टेक्स्ट रेडी है। अनेबल करते हैं और सेव चेंजिंग करते हैं। गूगल न्यूज का साइट मैप भी इसके अंदर है। अगर आपकी न्यूज की साइट है तो आप इसको ऑन कर दें तो ये आपका गूगल न्यूज का साइट मैप भी बीच में आ जाएगा, लेकिन हमारी न्यूज की साइट नहीं है, इस वजह से हम इसको ऑफ कर देते हैं। 4012301, अगर आपको कोई पेज डिलीट हो गया है, गूगल के अंदर इंडेक्स था, तो हम उसको कहते हैं कि ये क्लीन कर दें, इसे, इसको मॉनिटर करें, रीडायरेक्ट होम पेज के ऊपर कर दें और हमें ईमेल कर दें एक जो पेज भी ये फाउंड करे। अगर आपने कस्टम पेज पे करना है तो कस्टम पे कर, इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक अलग प्लगइन की जरूरत नहीं। htaccess फाइल ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। सिंपल आपको हैकिंग से बचाने के लिए सिंपल हम डायरेक्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं, कॉन्फ़िग फाइल को सेव कर देते हैं और 30 रीडायरेक्ट और सेव कर देते हैं, तो आपका htaccess फाइल भी आपकी रेडी है। RSS, रिमूव फीड लिंक फ्रॉम सोर्स कोड, यहां से कर देते हैं। डिसेबल ऑल वर्डप्रेस RSS फीड, यानी हमारा डाटा कोई उठा ना सके फीड के जरिए, इसको हम स्टॉप कर दें। आ गया रफाकत अली भाई? जानू वेट किया करें, जानू आई एम वेट। सारी चीजें मैंने कहा है कवर करवाएंगे, थोड़ा सा वेट किया करें, ठीक है। अगर बैकलिंक्स को मॉनिटर करना चाहते हैं, मैजेस्टिक की एपीआई डालें या आप बैकलिंक को मॉनिटर कर सकते हैं। यूआरएल रीराइटिंग, अगर यूआरएल को रीराइट करना है, ये सबसे मजेदार है। एडमिन से यहां से रिमूव करें, आमिर इकबाल एससीओ, आमिर इकबाल एससीओ, और ये जो भी आपका लोगो है, सेव, सेव चेंज। कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता कि आप कौन सी प्लगइन यूज कर रहे हैं। आप अपनी प्लगइन यूज कर रहे हैं, आपके यहाँ अपनी प्लगइन आएगी, वाइट लेबल टोटल आपके नाम की प्लगइन हो गई है। सो आपकी कस्टम प्लगइन तैयार है आपके मुताबिक। आपकी सारी चीजें एक ही प्लगइन के अंदर जो है कवर कर दी, आपको मल्टीपल प्लगइन्स की जरूरत नहीं। इस वजह से मैं इस प्लगइन को यूज कर रहा हूं। हमारा काम खत्म हो गया WP फ्रेश स्टार्ट का, इसको डीएक्टिवेट करते हैं।
इसको डिलीट कर देते हैं। आपने आपके सर्वर एंड के ऊपर आपने पता करना है कि आपका वेबसाइट के पीछे लाइट स्पीड है या अपाची है। अगर अपाची है तो आपने दूसरा कैशे प्लगइन करना है, अगर लाइट स्पीड है तो देन आपने लाइट स्पीड कैशे प्लगइन करना है। अगर दूसरा करना है तो उसमें WP फास्ट कैशे कर सकते हैं, उसका भी प्रो मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्लासिक एडिटर कर लेना है, ये आपको हेल्प करेगा। टेबल ऑफ कंटेंट प्लस जो टेबल बनते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो टेबल बना हुआ है पूरे कंटेंट का, ये हमारा टेबल बनता है टेबल ऑफ कंटेंट प्लस से। इसको इंस्टॉल कर लेना है। टेबल प्रेस, ये जो हमारे पास ये जो चीज बनाई हुई है हमने, ये टेबल प्रेस से बनाई हुई है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये सारी फ्री प्लगइन्स हैं। ऐड न्यू के अंदर जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शार्ट कोड है प्लगइन जिसका हमने पेड भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब इसमें से है कौन सी, ये तो यही भूल गई है। इसको इंस्टॉल करते हैं। एक्टिवेट, एक्टिवेट हो गई है थीम। अच्छा, इसके अलावा शॉर्टकट भी हो गया है। ये भी हो गया है। हाँ, डाउन टाइम मॉनिटर के लिए कि साइट आपकी डाउन हुई है या नहीं हुई। जेट पैक, जेट पैक ये प्लगइन हमें हेल्प करता है हमारी साइट डाउन हुई है या नहीं हुई। गूगल एनालिटिक्स सेटअप कर लिया है हमने, गूगल सर्च कंसोल सेटअप कर लिया है, एसईओ प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिया है। सेटअप अप टाइम एंड मॉनिटरिंग वो हम जेटपैक से कर रहे हैं। क्रिएट अबाउट कंटेंट, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स और कंडीशन जो है पेज, ये जो है हमारा, ये बेटर है कि आप मैनुअल लिखवाएं। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास प्लगइन है, फिर उसको नो इंडेक्स पे रखना पड़ेगा उन पेजेस को, ताकि वो गूगल के अंदर इंडेक्स ना हो। सो वो भी आपकी जेट पैक से हो जाती है। जेट पैक को एक्टिवेट किए। सेटअप जेट पैक, अप्रूव।
सर्वर काफी तेज है। या इसको भी रोजा लग गया। एनीवे, जेट पैक से हमें जो डाउन टाइम हमारी वाली डाउन टाइम वाली चेकलिस्ट है ये हमारा कवर हो जाता है। अच्छा, अब आगे हम प्लगइन्स पे, इंस्टॉल प्लगइन, लीगल पेजेस, ऐड न्यू के ऊपर जाते हैं, अपलोड प्लगइन, WP लीगल पेजेस। लीगल पेजेस आ गए हैं। सिंपल आपने यहाँ इंफॉर्मेशन क्लिक कर अपनी फिलअप करनी है और आपने वन क्लिक करेंगे आप तो आपके जो हैं पेजेस जो हैं इंस्टॉल हो जाएंगे। कोशिश करें कि उन पेजेस को नो इंडेक्स पे रखें ताकि, क्योंकि वो ऑलरेडी डुप्लीकेट होते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट आपका ना आए। तो कोशिश करें कि उन पेजेस को नो इंडेक्स पे रखें। क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक किया है। यहां से ये सारे टेम्पलेट्स हैं। जो पेज जिस तरीके का आपने क्रिएट करना है उस पर क्लिक करेंगे तो वो पेज क्रिएट हो जाएगा, आपके पेजेस के अंदर आ जाएगा। और पेजेस के अंदर आकर आप यहां से इसको पब्लिश कर सकते हैं और कोशिश करें कि नो इंडेक्स में रखें। और टर्म ऑफ यूज और वो जो पेजेस थे वो क्योंकि हमने WP फ्राइज से स्टार्ट किया था तो उसने इंस्टॉल कर दिया था। जेट पैक हो गया। अच्छा, एक दो इसको चांद तारे लगाने के लिए कुछ और प्लगइन्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ ये सारी लिस्ट शेयर कर देता हूँ। ये जो है प्लगइन्स आपने इंस्टॉल कर लेनी है। परमालिंक्स हमने यस कर दिए हैं। WP फ्रेश और हमने वो यूज किया है। मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट उसके वो थीम का है, वो हम अब नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे बकाया चीजें। ये चेकलिस्ट आप साथ साथ खुद बनाएंगे, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट उसके अंदर शेयर करता जाऊंगा, आपने इस तरह की खुद बनानी है अपनी। टाइटल, स्टेटस, टाइप, टूल, इन्फो, नोट्स कहेंगे तो मैं भी शेयर कर दूंगा, लेकिन अगर आप खुद बनाएंगे तो मजा आएगा, अपने तरीके से आपको समझ आएगी। आपने अपनी प्लगइन्स लिखी होंगी।
आई थिंक आज के लिए काफ़ी है इतना। कोशिश करेंगे कि कल फिर दोबारा कर लें, जिसमें हम थीम की सेटिंग, लोड टाइम और सारी चीज़ें जो बकाया नीचे सारी चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे। मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट हो गया, हमारा लोड टाइम हो गया, कीवर्ड यूआरएल हो गए, कस्टमाइज और टू माई 40 पेज वो हमने कर लिए हैं ऑलरेडी। शेयरिंग हमारी थीम के अंदर हो जाएगी। ब्रांड पेजेस हम कल बनाएंगे। ठीक हो गया। मजा आया है, चीजें क्लियर हुई हैं। इस तरीके से साइट सेटअप करते हैं। साइट सेटअप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी ये चीज अच्छी है ना, तो आपके लिए बकाया सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लाइट स्पीड एंड अपाचे, ये ले प्रिंस भाई, यहां से पढ़ना है आपने ये ना, क्योंकि ये काफी टेक्निकल उसके अंदर आ जाता है। मैं बेसिक आपको फर्क बता देता हूं। दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, दो डिफरेंट बैकएंड के ऊपर टेक्नोलॉजी चल रही होती है। जब लाइट स्पीड चल रही होती है तो लाइट स्पीड कैशे यूज करते हैं ताकि वो हेल्प करे साइट को ऑप्टिमाइज करने में। जब अपाची सर्वर यूज कर रहे होते हैं तो हम ऊपर उसके लाइट स्पीड नहीं यूज करते। तो ये बैकएंड पे क्योंकि सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होती है तो हमारा इसके अंदर कुछ लेना देना नहीं। ये एक समझे प्लगइन है, सी पैनल का प्लगइन है लाइट स्पीड। तो लाइट स्पीड के साथ हम लाइट स्पीड प्लगइन यूज करते हैं तो वो स्पीड को ऑप्टिमाइज करता है। नाइमा, मैंने आपको बताया कि हमें कौन सा इंडेक्स करना है कौन सा नहीं, शायद आपने मिस कर दिया। हमें टैग्स इंडेक्स करने की जरूरत नहीं है, हमें उस पेज को इंडेक्स करना है जिसको हमने रैंक करना है। इन सिंपल वर्ड, ये आप अपने सर्वर वालों से पूछ सकते हैं, या सर्वर इंफॉर्मेशन के नाम से प्लगइन हो सकता है, या आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक। आई थिंक, एक मिनट, पता नहीं यार, पहले सो रहे होते हैं जब मैं जवाब देता हूं। अभी अब्दुल्ला मैंने इस बात का जवाब दिया है, अभी आपने वही क्वेश्चन किया है। ये मेरी बात नहीं पहुंचती आप तक, पता नहीं बीच में से आवाज कट जाती है। नहीं आई नहीं, मैं वैसे पूछना चाह रहा हूं। आवाज कट जाती है, वही ना मैंने पूछना चाह रहा हूं कि आवाज कट जाती है। परफॉर्मेंस के ऊपर आता हूं। ये देखें, ये लाइट स्पीड यूज कर रहा है सर्वर, ठीक है। सिस्टम स्टेटस के नाम से अलावा भी कोई प्लगइन होगा, और आप खुद भी निकाल सकते हैं ऑल इन वन एसईओ से भी। अब ये देखें, ये मुझे नहीं ये चीज पता थी, सिर्फ मैंने अपना माइंड यूज किया है। मैंने देखा कि मैंने यहां कहीं देखा है, मैंने कहीं देखा है। आप कोई भी प्लगइन, कैशे का प्लगइन यूज कर सकते हैं इसके साथ भी, लेकिन अगर आप लाइट स्पीड के साथ उनका अपना ऑफिशियल लाइट स्पीड प्लगइन यूज करेंगे तो वो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बढ़ा देगा। मैं दोबारा दोबारा रिपीट करता हूं इस बात को, कोई भी कैशे प्लगइन यूज कर सकते हैं, वट एवर, वो WP रॉकेट है, वो फास्टेस्ट कैशे है, वो लाइट स्पीड है। लेकिन अगर लाइट स्पीड आपका सर्वर यूज कर रहा है, लाइट स्पीड के साथ लाइट स्पीड कैशे प्लगइन यूज करेंगे तो वो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा।
क्लियर? वेबसाइट www के साथ हो, विदाउट www के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी उसको यूज करना। पेजेस उनको इंडेक्स करना है जो आपने रैंक करनी है, जो आपने नहीं रैंक करने उनको नो इंडेक्स करना है। ये अब आपने सोचना है मैंने क्या रैंक करना है, मैंने क्या नहीं रैंक करना। गूगल क्रॉलर बोर्ड को जितना कम पेजेस देंगे क्रॉल करने के लिए, जितने इंपॉर्टेंट पेजेस देंगे क्रॉल करने के लिए, उतना ज्यादा हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। जब फालतू पेजेस रैंक क्रॉल कर रहा होगा, टैग भी क्रॉल कर रहा होगा, क्रॉल रेट होता है, आपने वेब मास्टर में जाएं, हर सर्वर का क्रॉलर रेट होता है, हर साइट को वो क्रॉल करता है, कितने बाइट उसने क्रॉल किए, तो कोशिश करें उसको वो वाले पेज क्रॉल करने के लिए दें ताकि वो आपके कंटेंट को अच्छे तरीके से इंडेक्स करे जो इंपॉर्टेंट पेजेस है। नहीं, इमेजेस के लिए कोई प्लगइन नहीं यूज करना अभी फिलहाल। नेक्स्ट में उसमें बताऊंगा ऑप्टिमाइज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए क्या है। अभी जितना बताया आज इसको हजम करें, इसको समझें। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बकाया भी बताऊंगा। आपकी साइट ऐसे रॉकेट स्पीड बनी होगी। साइट वेबसाइट स्पीड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहां से हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां से हम देख कर, जी आज से डोमेन आप बाय कर सकते हैं। डोमेन बाय करके जितनी सेटिंग बताई है उतनी कर दें। इसका काम खत्म हो गया, पता चल गया हमें, हमने इसको डीएक्टिवेट कर दिया। प्लगइन्स कम से कम रखनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है। जी जी, सेटिंग करें, स्टार्ट करें, शुरू करें बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर। डोमेन नेम बाय करें, होस्टिंग बाय करें, उसको इंस्टॉल करें, वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, उसकी जैसे सेटिंग्स बताई है, जो प्लगइन्स बताई हैं, ये वाले इंस्टॉल करें। तो करें जितना बताया है ताकि समझ आए। आनंद आप बाद में आए हो, आपने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा, मैंने ये वीडियो देखिएगा, मैंने सारे क्वेश्चंस क्लियर किए हैं, सारी प्लगइन्स के क्वेश्चंस क्लियर किए हैं, कौन सा प्लगइन यूज कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, और कैसे करना है। तो बेटर है कि आप अगर वॉच करके क्वेश्चन करें तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मजा आएगा, आप इस वीडियो को वॉच करें। आपको आपको कीवर्ड रिसर्च किससे क्यों चेक करवानी है? आप खुद एक्सपर्ट हैं, आप लोगों की चेक करें। देखिए, मेरा मेरा मकसद डे वन से मरियम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। मैं आपको भेड़ चाल में नहीं लगाना चाहता, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप ये करें, आप वो करें, आप इतने केडी वाला कीवर्ड ढूंढ के लाएं, उसके ऊपर काम करना है। मेरा ये तरीका नहीं है, कभी था। अब माशाल्लाह मेरे पास पिछले 2-3-4 साल से बच्चे आ रहे हैं, तो मुझे अब उनको वो वाली चीजें नहीं बतानी। आप 25 केडी वाला कीवर्ड ढूंढ के ले आए भाईजान, 2 हफ्ते आराम से रेस्ट करें, नहीं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, वट एवर कुछ भी समझ आता है उसको ले आए, अल्लाह खैर करेगा। शुगर ही सही ना हुआ तो लर्न करने को बहुत कुछ दे जाएगा। देखिए, अगर स्कीमा आपका, बहुत सारे न्यू थीम्स जो अच्छे थीम है वो स्कीमा यूज कर रहे होते हैं, डबल स्कीमा आपकी साइट को पेनलाइज कर देता है। डबल मैटेज आपकी साइट को पेनलाइज कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप पहले ये चीज देखें कि हमारी वेबसाइट स्कीमा हमारा थीम यूज कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके बाद वो करें। जो बच्चे मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि डोमेन कौन सा बाय करना है, कीवर्ड कौन सा बाय करना है,
मेरे ख्याल में इनको कुछ कुछ समझ नहीं आया प्लगइन कौन सा यूज करना है। मैं लिटरली कहता हूं इनको समझ नहीं आया, क्योंकि अगर इनको समझ आया होता तो ये कहते कुछ भी कर लें यार, हम अपनी सेटिंग करेंगे। जैसे मैं ऑल इन इसको ऑफ करके ऑल इन वन एसईओ कर लूं। जैन जैन ये कैसा बच्चों वाला सवाल है, कैसा बच्चों वाला ये सवाल है। कैन वी यूज एक्सपायर्ड डोमेन, हाउ आई नो, टेल मी। मैंने तो आपको कंसेप्ट बताए हैं, एक्सपायर्ड डोमेन के क्या है, न्यू के क्या है, पीएमडी के क्या है, ईएमडी के क्या है। या तो आप सब लोग लेट आए हैं, अगर लेट आए हैं तो प्लीज लेक्चर को देखें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लेट आए हैं या जल्दी आए हैं। अगर आप लेट आए हैं तो फिर आपने सब कुछ मिस कर दिया, क्योंकि मैंने ए टू जी हर चीज क्लियर करवाई। और अब जब वो सवाल पूछ रहे हैं आप लोग तो मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार ये चीज तो मैंने शुरू में बताई है, ये लोग क्यों उस टाइम कहां थे। और अगर आपने शुरू से लेकर अब तक लेक्चर वॉच किया है और आप अगर स्टिल कंफ्यूज हैं कि मैंने एक्सपायर्ड डोमेन बाय करना है या न्यू बाय करना है, तो देन मुझे अपने ऊपर आना चाहिए कि यार मैंने ये चीज बताई नहीं इनको कि एक्सपायर करना है या न्यू करना है। अब जैन भाई मुझे बताएं कि वो लेट आए हैं या उनको स्टिल कंफ्यूजन है। अगर कंफ्यूजन है तो ताकि मैं उसको क्लियर करूं एक दफा और, आखिरी दफा सबके लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में अभी भी ये सवाल होगा। जी जैन भाई, लेट आए हैं या शुरू से आकर अब तक कंफ्यूज हैं। मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूं, जैन भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा, नहीं नहीं, वो उन्होंने दो लड़कों ने पूछ लिया मुझसे ये सवाल, एक्सपायर और न्यू वाला। जेट पैक हो गया हुआ कनेक्ट, तो उसकी सेटिंग के अंदर सिर्फ एक ही चीज है। हाँ, यहाँ इसमें डाउन टाइम मॉनिटरिंग सिर्फ मुझे ये चलाना है, इसको ऑन कर देंगे, कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो ये आपको क्या है, आपको ईमेल भेज दिया करेगा जैसे ही आपकी साइट, आपका सर्वर डाउन हुआ है। सिर्फ हमें ये चीज चाहिए। अच्छा, लेट हो गए हैं, मैंने सारी चीजें क्लियर की हैं, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं आखिरी दफा सबके लिए। एक्सपायर लें या न्यू लें मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने एक्सपायर डोमेन ली है तो क्या आपको, आपने क्यों ली है। पहली चीज आपको यह पता हो कि ये मैं क्यों यूज कर रहा हूं। एक्सपायर एक्सपायर यूज कर रहे हैं जिसके ऑलरेडी बैकलिंक्स हैं। क्या बैकलिंक्स रेलिवेंट है उस आपकी नीच से 100%? क्या वो एक्सपायर्ड डोमेन पहले पेनलाइज तो नहीं हुई हुई? अगर पेनलाइज नहीं हुई और आपको समझते हैं कि ये साइट मुझे हेल्प करेगा ये डोमेन ने, देन गो फॉर इट। और अगर आप समझते हैं कि नहीं यार ये मुझे हेल्प नहीं करेगा, मुझे नुकसान कर सकता है, मेरी मेहनत जाया हो सकती है, मेरा कंटेंट जाया हो सकता है, तो मैं क्यों ना एक फ्रेश डोमेन पे करूं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया यार, 6 मंथ तो साइट आपकी इन सेफ हैंड है जब तक आप बैकलिंग नहीं करते, आपकी साइट को कुछ भी नहीं है। तो वो वाला लेक्चर आपने लोगों ने नहीं सुना क्या? उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर नहीं करवाए कि यार आपकी साइट कैसे कैसे सेफ रहेगी आपके हाथ में। अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन यूज कर लेते हैं तो खुदा ना खासा उस साइट को पेनलाइज हुई हो पहले, तो आपकी साइट तो गई, आपकी मेहनत तो गई। सिर्फ पीछे पीछे जो साइंस होती है ना, एसईओ साइंस है, तो साइंस को समझना है आपने बस। वो साइंस को जब आप समझ जाएंगे ना तो आपके लिए सारी चीजें आसानी हो जाएंगी। आपने प्लग इन कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना, सर्वर कौन सा लेना है, डोमेन नेम कौन सा लेना है,
कीवर्ड कौन सा चूज करें? यकीन करें अभी एक साइट के ऊपर काम कर रहा हूं, न्यू साइट है, सिर्फ ऑलरेडी अल्लाह भला करे एक बंदे का जिसने पूरी रिसर्च करके रखी हुई है, मुझे ढूंढने नहीं पड़ते कीवर्ड, उसके साइट पे जाता हूं, जो भी कंटेंट अच्छा लगता है, जो भी कीवर्ड अच्छा लगता है, उठाता हूं, राइटर को दे देता हूं कि यार इसके ऊपर लिख दो। वो कहता है उस्ताद जी कंपटीशन तो ज्यादा नहीं है। मैंने आज डाली थी पोस्ट, मैं चल यार शुगर ही सही, लिख दे तू। अब कहाँ टाइम के कंपटीशन देखना, कीवर्ड रिसर्च करना, नहीं, ऐसे चलते फिरते निश्चित हाथ के अंदर आ जाती हैं। अभी मैं एक देख रहा था, मेरे पास से शायद, हाँ ये वाटर प्रूफ लैब, ये इसने बड़ी जबरदस्त, इसने वाटर प्रूफ पे बनाई हुई है पूरी एक ना। तो मैं इसकी अलग अलग हर प्रोडक्ट के ऊपर भी बना सकता हूं। अब इतने सारे हमारे पास, द बेस्ट वाटर प्रूफ आउटडोर स्पीकर, पूरी एक निशी मिल गई है। क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? उठा के इसको एनालाइज करो, अपने कीवर्ड निकालो, काम कर लो। द बेस्ट वाटर प्रूफ हेडफोन फॉर स्विमिंग, कैसा जबरदस्त है यार, इतना कुछ पड़ा है। द बेस्ट वाटर प्रूफ डॉग बेड, गुलाम अली, यार ये वाटर प्रूफ डॉग बेड भी ऐड कर देना, वो डॉग बेड वाली में ना। शुगर ही सही है। तो भाई ये वाटर प्रूफ सॉक्स, यार इतने मजे मजे की निशेज हैं यार, कुछ तो करो। बाकी अल्लाह खैर करेगा, लेट हो गया आज, क्लास भी बहुत लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नमाज का टाइम भी हो गया है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।